हाय दोस्तों। मैं अनंत भारद्वाज फिर से आपके चैनल ज्ञानपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने देखा था कि लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट किया था। मैंने आपको दोस्तों जितने भी टाइप की क्वाड्रिलेटरल बन सकते हैं उनमें क्या सिमिलरिटीज है, जैसे मैंने समानांतर चतुर्भुज आपको बताया था, वर्ग बताया था, आयत बताया था, ट्रेपीजियम बताया था, बहुत सी चीजें देखिए दोस्तों मैंने आपको बता रखा था। ठीक है, और उनमें क्या क्या सिमिलरिटी थी ये भी मैंने बता दिया था। क्या क्या डिफरेंस थे समानांतर चतुर्भुज से, कैसे हम आयत बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं, कैसे स्क्वायर बनाते हैं, कैसे हम रोम्बस बनाते हैं, ये सब मैंने देखिए आपको बेसिक आइडिया दे दिया था। क्या क्या डिफरेंस थे ये सब भी मैंने आपको बता दिया था। तो अब थोड़ा सा ओवरव्यू आपको मिल चुका है। अब मैंने क्या बोला था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूंगा, वन बाई वन चीजें मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि क्या उनमें सिमिलरिटीज हैं, क्या डिसिमिलरिटीज हैं, कैसे एक स्क्वायर जो होता है दोस्तों किस तरीके से डिफरेंट हो जाता है रेक्टेंगल से या रोम्बस से, ये सब मैंने आपको बता दिया था। तो आज हम दोस्तों क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, जो भी उनकी कुछ मतलब क्वाड्रिलेटरल में मैं पहले आपको थोड़े से एक दो फॉर्मूलेज हैं इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लेता है, वो मैं आपको आज बता देता हूँ। उसके बाद हम अपना जो मेन टॉपिक है समानांतर चतुर्भुज है वो बात करेंगे। उसके एरिया क्या का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप क्या होता है, ये सब चीजें देखेंगे। प्लस हम कुछ एंगल के भी कॉन्सेप्ट देखेंगे कि एंगल के कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें। तो दोस्तों हम सब चीजें चर्चा करेंगे। और मैं एक बात आपको दोस्तों फिर से अच्छे से बता दे रहा हूँ कि जो भी चीजें मैं पढ़ाता जा रहा हूँ उसको नोट डाउन करिए, अच्छे से उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। देखिए मैंने ये दोस्तों ये मैंने स्टार्ट क्यों किया है, मैंने इसीलिए किया है कि मुझे मतलब मैं चाह रहा हूँ कि सच में कोई कुछ बच्चे हों जो लेखपाल में सेलेक्ट हों इस एग्जाम में, और सच में मुझे मतलब इन दिन जब रिजल्ट आएगा ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आपसे बस एक यही रिक्वेस्ट है, आप अच्छे से जो बता रहा हूँ उतना करते रहिए। आप और चीज़ों की जो आप तैयारी कर रहे हो वो आप जानते होंगे, मैं नहीं जानता उन चीज़ों की आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के लिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ आप इतने अच्छे से पढ़ाई करिए कि आपकी 25 से 25 मार्क्स आ जाएं। और आप बात मानिए, मैं मार्च तक आपका पूरा सिलेबस दोस्तों कंप्लीट करा दूंगा। हम एक महीना बहुत अच्छे से डेली हम प्रैक्टिस करेंगे। आप देखते हो कि रोज मेरा एक लेक्चर आपका मैथमेटिक्स का आ जाता है, तो आप अच्छे से उसके बाद हम उसको प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चंस को। आप मुझे थोड़ा सा फेथ बनाए रखिए, फॉलो करिए। मैं अननेसेसरी आपको चीजें पढ़ाऊंगा भी नहीं लेखपाल के लिए, और पहले मैं वही चीजें इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ जो आपके लेखपाल की मुख्य परीक्षा में है। तो दोस्तों ज्यादा टाइम हम लोग इस पे नहीं देते हैं, आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। क्वाड्रिलेटरल दोस्तों हम लोगों ने स्टार्ट किया था, क्वाड्रिलेटरल का टॉपिक था मेरा, मैंने स्टार्ट किया था। और इस पे हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले एक चीज आपको मैं बता देता हूँ कि क्वाड्रिलेटरल में एक दोस्तों एक चीज होता है एक फार्मूला टाइप का है। आप इसको ऐसे आप समझ सकते हो, जैसे मैं बोलूँ कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाता हूँ दिखने में थोड़ा सा, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि ट्रेपेजियम में तो लग नहीं रहा। तो ये है दोस्तों, ठीक है, मान लीजिए ऐसे कोई डायग्राम है, ठीक है, ए बी सी और डी ये है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, यदि मैं इसमें ये बोलूँ कि कोण ए है नहीं है और ये एंगल क्या है, बी है, इसका दोस्तों यदि मैं एंगल बाइसेक्टर लेता हूँ, एंगल बाइसेक्टर मतलब कोण संबंधी भाजक, ये क्या करेगा एंगल बाइसेक्टर, कोण ए को दो बराबर भागों में बांटेगा। वैसे दोस्तों यदि हम कोण बी का एंगल बाइसेक्टर लेते हैं, कोण बी का भी हमने क्या किया, एंगल बाइसेक्टर ले लिया, ठीक है। तो दोस्तों ये किस बिंदु पे एक दूसरे को काट रहे हैं, ओ पे काट रहे हैं। मान लीजिए मैंने इस बिंदु को ओ ले लिया। दोस्तों यहाँ पे जो कोण ए ओ बी का मान होता है ना, वो 1/2 ऑफ कोण सी प्लस कोण डी के मान के बराबर होता है। यही फार्मूला है, देखिए इसको आपको याद रखना है, यही मैं बता रहा हूँ। इसमें आप याद रखे रहिएगा, ये जो लाइन है, ये जो एक रेखा है, और ये जो रेखा है दोस्तों, ये जो मैंने खींचा है और ये जो खींचा है, ये क्या है, एंगल वाइज सेक्टर है, तो आप याद रखिए। और ये जो है ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है दोस्तों, ठीक है। और जो ये है, ये जो नो लाइन है, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर। अब देखिए बार बार दोस्तों मैं इसे हिंदी इंग्लिश ऐसे ये सब नहीं करूंगा यार, मैंने पहले ये सब चीजें आपको बता रखी है, ठीक है। एक तो ये हो गया फॉर्मूला, एक फॉर्मूला इसमें दोस्तों एक और बनता है क्वाड्रिलेटरल में ही, बड़ा ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा है, वो भी काफी एग्जामिनेशन में वो भी पूछ लेता है, उस पर क्वेश्चन डायरेक्टली बेस्ड होते हैं। जैसे मैं कहूँ दोस्तों कि ये एक ऐसे चतुर्भुज है, ए बी सी एंड डी, ये है, इसका मैं बोलूं कि एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है, ये, ठीक है, ये बिंदु ओ पे काट रहे हैं। तो दोस्तों क्या होता है इसमें, ओ बी इंटू ओ डी इज इक्वल्स टू ओ सी इंटू, ये भैया बराबर होता है ओ बी इंटू ओ डी इक्वल्स टू ओ ए इंटू ओ सी, ये बराबर होता है। तो दोस्तों पर ये याद रखिएगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको इससे चीजें पता भी, इसके बाद में और भी चीज, ये तो आप नोट कर लिए होंगे, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे समानांतर चतुर्भुज की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं और इससे क्वेश्चन बच्चे कर भी नहीं पाते हैं। थोड़ा सा मैंने ये भी देखा है कि लड़के इनके क्वेश्चन को थोड़ा समझ नहीं पाते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले तो कॉन्सेप्ट को ही समझेंगे पहले कि क्या है। अब जैसे यदि मैं दोस्तों को बताऊं एक समानांतर चतुर्भुज बना रहा हूं, ठीक है, एक ये है, ठीक है, डायग्राम यार थोड़ा सा आगे पीछे बनेगा भाई, तुम वो समझ लेना। ठीक है, ये दोस्तों समानांतर चतुर्भुज है ना, लग रहा है ना समानांतर भाई, समानांतर है, ठीक है, ए है, बी है, ये सी है और ये दोस्तों डी है, ठीक है। ये एक समानांतर चतुर्भुज है। इसमें क्या होता है मैंने बताया था दोस्तों, आमने सामने की जो भुजाएं होते हैं आपस में समानांतर होती हैं। यहाँ पे ए बी पैरेलल होगा सी डी के और सी बी पैरेलल होगा ए डी के। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाँ, कुछ प्रॉपर्टी से मैं यहाँ लिखता चल रहा हूँ ना। ए बी पैरेलल होगा किसके, सी डी के, एंड ए डी जो होगा दोस्तों ये पैरेलल होगा किसके, एडी के सामने कौन सी भुजा है, एडी के सामने सी बी भुजा है, बीसी भुजा है, ये बीसी के। ये तो एक बात हम जानिए कि इसके बारे में कि ये दोनों भुजाएं पैरेलल होती हैं। अब दोस्तों देखिए क्या क्या किस में चीज क्या क्या चीजें होती है, मैं वन बाय वन एक एक चीजें बताते हुए आपको चलूंगा, ठीक है दोस्तों। जो ये कोण होता है, कोण ए और कोण सी, ये आपस में बराबर होते हैं। कोण ए इज इक्वल्स टू कोण सी एंड कोण डी इज इक्वल्स टू कोण बी, कोण डी इज इक्वल्स टू कोण बी। देखिए अब देखिए दोस्तों, अब हम समानांतर चतुर्भुज कैसे भी बनाएंगे, ये सब प्रॉपर्टीज जो मैं बता रहा हूं, अब इस पे आपको फोकस करना है। आपके जब एंगल के क्वेश्चन बनेंगे कि एंगल कौन सा होगा इस चतुर्भुज में, समानांतर चतुर्भुज में एंगल क्या क्या बन सकता है, वो सब चीजें आप इससे बहुत अच्छे समझ जाएंगे। तो आप ये चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। ये कोण इसके बराबर हो गया दोस्तों, ठीक है, ये कोण इसके बराबर हो गया। अच्छा, मैंने पैरेलल तो बताई थी ना। अच्छा देखिए दोस्तों, यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये जो रेखा है ए बी है, ए बी अपने सामने वाली रेखा के बराबर हो जाती है। ए बी पैरेलल इक्वल्स टू सी डी एंड ये इसके सामने की बराबर हो जाएगी और ए डी भैया ये हो जाएगा बी सी के बराबर हो जाएगा। आमने सामने भुजाएं बराबर हो गई, आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो गई दोस्तों। और अपोजिट एंगल जो होते हैं, अपोजिट एंगल बोलते हैं दोस्तों, इसको और इसको क्या बोलेंगे, अपोजिट एंगल बनेंगे, ठीक है। अब जैसे इस पॉइंट की बात करें दोस्तों, इस पॉइंट से सटा हुआ ये लाइन है और इस पॉइंट से सटा हुआ ये लाइन है, तो इस लाइन का एडजेसेंट लाइन ये हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम ये बोले कि इस पॉइंट से ये लाइन और ये लाइन क्या है, आपस में एडजेसेंट हो जाएगी, ठीक है। वैसे क्या होगा, इसका ये एंगल अपोजिट होगा, इसका ये एंगल अपोजिट होगा, ठीक है। इस साइड का ये अपोजिट साइड होगा, इस साइड का ये दोस्तों अपोजिट साइड होगा, ठीक है। आप ये सब आप समझे रहिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या होता है और चीज देखिए, अब मैं इसी में बताता, अब देखिए जो जो प्रॉपर्टीज आ रही है मैं इसी में बताता आपको चलूंगा, डिस्कस करता चलूंगा। इसके बाद हम एरिया का भी कॉन्सेप्ट समझेंगे, बहुत चीजें भी इसमें है, ठीक है दोस्तों। यदि मैं ये एक लाइन खींच दूं डायगोनल, ये इसका क्या है, डायगोनल है ना, डायगोनल है ना। तो दोस्तों ये जो डायगोनल होता है ना समानांतर चतुर्भुज में, समानांतर चतुर्भुज में दोस्तों विकर्ण होता है, डायगोनल को ही हम विकर्ण बोलते हैं। विकर्ण क्या करता है दोस्तों, समानांतर चतुर्भुज को दो बराबर एरिया में डिवाइड कर देता है, दो बराबर एरिया में डिवाइड कर देता है। तो इसका मतलब जो एरिया ए बी सी त्रिभुज का होगा वही एरिया ए डी सी त्रिभुज का होगा, होगा कि नहीं होगा। समानांतर चतुर्भुज का जो दोस्तों डायगोनल होता है वो समानांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांट देता है। अब यदि ये लाइन दोस्तों इस समानांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांट रहा है तो क्या होगा, इस त्रिभुज का एरिया इस त्रिभुज का एरिया बराबर हो जाएगा, बराबर हो गया। अच्छा बराबर हो गया तो इसमें हम एक चीज ये लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे एरिया, अब हम एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया की बात कर रहे हैं, तो ए बी सी का एरिया, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया बराबर होगा ट्रायंगल ए डी सी के एरिया के, ट्रायंगल ए डी सी के एरिया की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के बराबर हो जाएगा। बात समझ आ गई आपको ना, बहुत अच्छे से आपको आगे होगी समझ में बात, ठीक है। अच्छा एक दोस्तों एक विकर्ण ये भी तो बनेगा ना दोस्तों, ऐसे ये एक विकर्ण बन रहा है कि नहीं, ये भी तो एक डायगोनल है, ये भी तो एक डायगोनल है। तो दोस्तों जो ये डायगोनल बन रहा है भैया, ये जो डायगोनल बन रहा है, ये डायगोनल भी दोस्तों इस त्रिभुज को दो एरिया में डिवाइड करेगा। ये डायगोनल जब डिवाइड करेगा तो क्या बनेगा, एक त्रिभुज क्या बनेगा बी सी डी और एक त्रिभुज बनेगा ए बी और डी, दो त्रिभुज बन रहा है, इसमें भी डिवाइड होगा। तो दोस्तों यदि मैं
ये तो ऐसे था, इसको ऐसे करें, ये एरो में ऐसे करता हूँ, ठीक है। यहाँ भी मैं एरिया की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये ऐसे एरो बना दिया, इसका मतलब मैं एरिया की बात कर रहा हूँ। अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है दोस्तों, इस डायगोनल के कारण एरिया बी, त्रिभुज ए बी सी और डी, त्रिभुज बी सी डी का किसके बराबर होगा दोस्तों? त्रिभुज ए बी और डी के एरिया के बराबर होगा। ए बी और डी के एरिया के बराबर होगा। ये तो हो गया दोस्तों, किसकी बात कर रही है? समानांतर चतुर्भुज में कैसे कैसे डिवाइड कर रहा है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बहुत अच्छी बताना चाहता हूँ, आप इसको भी देखिए ध्यान, कितनी चीजें देखिए एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, आपको समझ में आएगी। ये जो दोस्तों डायगोनल था, दोनों डायगोनल थे ना, दोनों विकर्ण थे ना, ये एक दूसरे को किस बिंदु पे काट रहे हैं? ओ बिंदु पे काट रहे हैं, ओ बिंदु पे काट रहे हैं। अब ओ बिंदु पे जब मान लीजिए दोस्तों काट रहे हैं, इसको हमने ओ बिंदु दे दिया, ओ हो गया, ठीक है। अब यहां से एक्चुअली देखिए क्या होता है, जब ओ बिंदु पे ये काट दिए, कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 1 2 3 और 4, ये 4 त्रिभुज बन रहे हैं कि नहीं? आप देख रहे हैं, ये 4 त्रिभुज बन रहे हैं, आप देख रहे होंगे, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 4 त्रिभुज बन रहे हैं ना। अब दोस्तों देखिए, अब इसमें क्या होता है, एरिया का एक और कॉन्सेप्ट इसमें आ रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें जो तीनों एरिया बनता है बच्चों, इसमें जो दो तीनों चारों एरिया बन रहा है ना, 4 एरिया बन रहा है ना, 4 ट्रायंगल बन रहा है ना, तो चारों का जो दोस्तों एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, वो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी बराबर त्रिभुज बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी बराबर त्रिभुज सी ओ डी, त्रिभुज सी ओ डी बराबर त्रिभुज ए ओ डी, बराबर त्रिभुज ए ओ डी। चारों का एरिया दोस्तों बराबर है, चारों त्रिभुज का एरिया बराबर है। और ये किसके बराबर होता है? ये चारों जो दोस्तों होता है ना, अब इसको या समझिए आप, ये जो चारों त्रिभुज का एरिया होता है, ये बराबर किसके होता है? 1/4 ऑफ 1/4 ऑफ एरिया ए बी सी डी। आप समझ में आ गया बात आपको? अब आपको समझ में आ गई क्लियर बात है। देखिए दोस्तों, अब क्या है, ये एक समानांतर चतुर्भुज है। क्या समानांतर चतुर्भुज है? ए बी सी डी, ये एक समानांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे हम ये लिख लें, थोड़ा सा देखने में भी समझ में आता है ना कि हम किस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। समानांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, 4 त्रिभुज बना था ना, चारों त्रिभुज का जो भैया एरिया है वो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी है, 1/4 ऑफ एरिया ए बी सी डी। ये आपको समझ में आ गया? अब मुझे लगता है ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अब देखिए एक चीज और है, अब जिसके आपके क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको ये भी सभी समझ में आना पड़ेगा। अब दोस्तों देखिए, एक इसमें क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये समझिएगा, ये जो दोनों डायगोनल है, दोनों विकर्ण है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एक बिंदु पे काट रहे हैं ना। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी हम समानांतर चतुर्भुज की बात करेंगे, समानांतर चतुर्भुज में जो दोस्तों आपस में विकर्ण होते हैं ना, वो एक दूसरे को जिस बिंदु से काटते हैं ना, एक्चुअली करता क्या है, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। अब बाइसेक्ट का मतलब यही होता है कि दोस्तों, ये जिस तरीके से काट रहे हैं एक दूसरे को, दोस्तों O से A की दूरी और इस O से इस C की दूरी क्या होती है? आपस में बराबर होती है। और इस O से B की दूरी और इस O से D की दूरी बराबर होती है। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, इसे आप ये समझिए, यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि OA जो होगा वो बराबर होगा किसके? OC के, ठीक है। और आपका ये जो होगा OB जो दोस्तों होगा, ये बराबर किसके होगा? OD के। समझ गए ये बात? समझिए, OA की दूरी बराबर है OC के, और OB की भैया दूरी किसके बराबर है? OD के है बराबर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। और ये भी जो दोस्तों, ये जो चीज मैंने लिखाई है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया तो इंपॉर्टेंट है ही, मैं वो नहीं आपको समझने में, देखिए कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, मैं इसके लिए इन सब चीजों को बता रहा हूँ, बट इन पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। आप ये समझे रहिएगा। अब मैंने क्या बता दिया, ये भी बता दिया कि ये सब क्या किस तरीके से एक दूसरे के बराबर होते हैं, एंगल का भी कॉन्सेप्ट बता दिया, एरिया भी बता दिया। अच्छा, अब इसमें यदि मैं आपको ये बात करूं भैया, कि इसमें एक बात मैं ये आपको करूं कि मान लीजिए इसको मैं थोड़ा सा, ये जो दोस्तों मैं ओ बनाया था ना, इस ओ को मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूँ, इस ओ को मैं यहाँ बना देता हूँ, ये ओ है, ये बिंदु ओ है जहां भी एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है।
अब दोस्तों मैं ये कहता हूँ आपसे कि ये एंगल यदि थीटा है तो जो ये एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं, 180 माइनस थीटा ये एंगल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको बीच में से थोड़ा सा सही कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। भैया ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ये कोण का मान दोस्तों यानी AOB का मान यदि थीटा है तो BOC का मान क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो गया। ये मैं मान रहा हूँ, इसको आप ऐसे मत दीजिए, इसको मान रहा हूँ, ठीक है। और दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि ये जो एंगल है ये जो दोस्तों एंगल है, ये मैं बोलता हूँ ये कोण यदि है अल्फा, क्या है, अल्फा है, ठीक है। मैं कुछ देखिए दोस्तों, ये क्लास बनाने से पहले आप ये सोचा करिए, मैं काफ़ी टाइम देता हूँ इसे, बहुत सी चीज़ें होती हैं इधर उधर रहती हैं, मैं उनको एक फॉर्म में लाता हूँ, बहुत उससे मेहनत करता हूँ, बहुत सी चीज़ें मैं कंक्लूड इकट्ठा करता हूँ, तब आपके पास आता हूँ। मैं मुझे 2 ढाई 3 घंटे लगते हैं, 4 घंटे एक चीज़ को तैयार करने में। एक क्लास को 20 मिनट की 25 मिनट को क्लास को तैयार करने के लिए दोस्तों मुझे 2.5-3 घंटे लगते हैं। तो आप थोड़ा समझिए, मैं बहुत आराम से इसलिए बताता हूँ कि आपको हर चीज़ों की क्लियरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। ये एंगल क्या है, थीटा है, ये एंगल है। अब ये समझिएगा यहाँ पे क्या है एंगल, मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा क्या है ना, बाद में पढ़ने में आपको आसानी होगी। AOB इज इक्वल्स टू थीटा ABC और ABC इज इक्वल्स टू अल्फा, ठीक है। तो ये कोण तो हो ही जाएगा, ये थीटा है दोस्तों, की क्या है, सीधी लाइन है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री बनाती है ना, तो ये थीटा है तो क्या होगा, ये तो 180 माइनस थीटा अपने आप हो ही जाएगा। ये तो अल्फा हो गया, ये इतना हो गया। अब ठीक है, अब इस पे आप एक चीज ये समझिएगा, यहाँ पे दोस्तों एक्चुअली होता क्या है, यदि मैं बोलूं ये जो डायगोनल है इसका मान है D1, ठीक है दोस्तों, और ये वाला जो विकर्ण है इसका मान है D2, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों यदि हम एरिया निकालेंगे ना, इस त्रिभुज का जो दोस्तों एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 D1 इंटू D2 इंटू ये साइन थीटा। ये दोस्तों आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में डायरेक्टली दोस्तों दिया रहता है, मैं बता रहा हूँ, यदि ये आपको फार्मूला सच में नहीं याद रहेगा ना, तो जब ये वाला क्वेश्चन आएगा ना, कि जिसमें क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा कि एक समानांतर चतुर्भुज है जिनके विकर्ण का मान दिया रहेगा, और उनका वो बोलेगा कि जहां विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं, जिस बिंदु पे काट रहे हैं वो जो कोण बन रहा है विकर्ण काट के जो बना रहे हैं वो क्या होगा, थीटा है। दोस्तों ये थीटा है तो ऊपर वाला कोण भी तो थीटा होगा, ये तो चलिए थीटा है। अब आपको यदि ये फॉर्मूला नहीं पता रहेगा और साइन थीटा ये फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो आप निकाल पाएंगे क्या एरिया, कभी नहीं निकाल पाएंगे दोस्तों। आपको केवल विकर्ण दिया रहेगा और आपको पूछ लेगा कुछ भी, उसमें ये फॉर्मूला नहीं पता रहेगा, आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। देखिए मैं चीजें इसीलिए आराम से करा रहा हूँ कि आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए, कोई भी क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन गड़बड़ाने ना पाए आपका। दोस्तों ये फार्मूला तो हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मैं आपको बता दूं, बहुत कम लोग आपको ये फार्मूला बताएंगे, मैं आप बता रहा हूँ, बहुत से लोग हैं यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, बहुत से कम लोग दोस्तों आपको ये फार्मूला बताएंगे। बहुत ही बढ़िया फार्मूला है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। उसके बाद भी हम आ जाते हैं अब एक चीज पे जो आपका मेजर कॉन्सेप्ट है। दोस्तों देखिए मैंने आपको पहले क्या बताया कि समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या करता है, त्रिभुज को 2 भागों में बांटता है, 2 बराबर भागों में बांटता है, बराबर का मतलब एरिया बराबर है, ठीक है। इस समांतर चतुर्भुज का दोस्तों जो ये समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण है 2 बराबर भागों में बांट रहा है, त्रिभुज को 2 बराबर एरिया में डिवाइड कर रहा है। ये मैंने लिखवाया था कि नहीं, यहाँ पे ये देखिए ये था कोण AB, त्रिभुज एरिया ऑफ ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ADC। ABC का जो एरिया है वो ADC के एरिया के बराबर है, ठीक है। अच्छा अब आप ये चीज समझिएगा दोस्तों कि यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है। जैसे मैं ये बात करूं आपसे, यदि मैं ये बात करूं ये दो, अब यदि मुझे इस पूरे समानांतर चतुर्भुज का एरिया निकालना हो कि इस चतुर्भुज का एरिया क्या है, तो मैं क्या करूंगा, इस त्रिभुज का एरिया निकालूं, इस त्रिभुज का एरिया निकालूं और दोनों के एरिया को क्या करूंगा, जोड़ दूं। मैं क्या करूंगा, इन दोनों के एरिया को दोस्तों मैं जोड़ूंगा, अब तब मेरा आएगा समानांतर एरिया आएगा टोटल। अच्छा अब यहाँ यहीं पे देखिए समझने वाली बात है, यहीं पे इंपॉर्टेंट चीजें अब आती है। मैं रेड पेन कहाँ गया मेरा, हाँ ये है दोस्तों। देखिए अब आप ये समझिए, इस त्रिभुज के लिए यदि मैं दोस्तों ये मानता हूं आधार है, ठीक है, ये मान लीजिए मेरा त्रिभुज का आधार है, आधार है ये त्रिभुज का आधार है, इसको मैं थोड़ा आगे तक बढ़ा दूं, ठीक है। ये जो दोस्तों त्रिभुज बना है हुआ है, इस त्रिभुज की ऊंचाई कहाँ है, अधिकतम ऊंचाई इस त्रिभुज की कहाँ है, इस बिंदु पे है।
त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट को हम बोलते हैं, जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं दोस्तों, तो बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट की बात करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या था, ये क्या होगा इसका परपेंडिकुलर हाइट क्या, ये देखिए ये त्रिभुज, इस त्रिभुज का दोस्तों सबसे उच्चतम बिंदु क्या है, मैक्सिमम पॉइंट क्या है, ये है ना। अब दोस्तों यदि यहाँ से हम हाइट निकालेंगे तो यहाँ से क्या होगा, इस पॉइंट से ही आधार पे लंब डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, ये ऐसे होगा कि नहीं होगा, आप देख रहे हैं, ये यही तो होगा ना। मान लीजिए दोस्तों हम इसको बोल देते हैं H1, H1 बोल देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए एक तो ये त्रिभुज था, अच्छा भैया एक त्रिभुज तो ये भी था ना, एक त्रिभुज तो ये बड़ा वाला था, ये बड़ा वाला त्रिभुज एक था, एक बड़ा वाला त्रिभुज था, ठीक है। यहाँ मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा ये, ठीक है, ये मिटाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा भैया, अब इस त्रिभुज का भी यदि ये बेस मैं ऐसे बढ़ा लेता हूँ, ये जो त्रिभुज है दोस्तों इसके लिए बेस क्या है, ये मान लीजिए है, मान लीजिए ये बेस, जानते हैं आप बेस किसी को भी मान के आप कर सकते हैं। यदि मैं आपको बताऊं मैं अंदर भी खींच के बना सकता हूं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाने के लिए ऐसे बना रहा हूं, और इसको दोस्तों मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है। इस त्रिभुज के लिए दोस्तों, इस त्रिभुज के लिए यदि मैं सबसे, यदि ये बेस है तो इसकी हाइट क्या होगी, सबसे नीचे वाला बिंदु, ये इसका सबसे नीचे वाला बिंदु है। अब यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे इस लाइन पे, इस बेस पे, ये बेस कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इसकी हाइट मान लेते हैं H2 है, ठीक है। अब दोस्तों यदि हम एरिया निकाल दें इस पूरे समानांतर चतुर्भुज का, एरिया क्या होगा, इस समानांतर चतुर्भुज का भैया एरिया क्या होगा, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, दोनों का एरिया हम जोड़ देंगे, समानांतर चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा। अच्छा दोस्तों अब देख रहेंगे कि यहाँ पे H2 जो है और H1 जो है आपस में क्या है, H2 और H1 भैया आपस में यहाँ पे क्या है, बराबर है, ठीक है, H2 और H1 बराबर है। अच्छा अब आप ये सोचिए, आगे अब आप दोस्तों इसमें ये सोचिए, यदि मैं आपसे ये बोलूं कि इसकी लंबाई, जैसे मैं बोलूं आपकी a है, यहां से यहां तक की लंबाई, ये लंबाई आपकी क्या है भैया a है, और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ना, ये जो रेखा है, इसकी लंबाई आपकी दोस्तों b है। मैं उसी में बना दे रहा हूं, अब आपको समझना पड़ेगा, यहां से यहां तक की लंबाई a है, यहां से यहां तक की लंबाई b है, ठीक है, b है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यदि मैं अलग से बात करूं, ठीक है, इस त्रिभुज की मैं बात करूं दोस्तों, इस त्रिभुज की बात करूं तो इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा, 1/2 ऑफ a होगा इंटू H1 होगा, 1/2 ऑफ a इंटू H1 होगा कि नहीं होगा, H1 1/2 a होगा और H1 होगा, ठीक है। और जो दोस्तों ये एरिया है, ये जो एरिया, इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा, इस त्रिभुज का एरिया जो हो जाएगा, यदि मैं मान लीजिए इसको मैं b मान लेता हूँ, b इसको न मान के हमें मैं b यहाँ मान लेता हूँ, b यहाँ मान लेता हूँ, b यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है। इस त्रिभुज का जो दोस्तों एरिया होगा वो क्या होगा, इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, 1/2 ऑफ a इंटू H1 होगा, ठीक है। ऊपर वाले त्रिभुज का एरिया क्या होगा दोस्तों, 1/2 ऑफ b इंटू H2 होगा। ये दोनों का जो दोस्तों सम होगा ना, ये जो सम है ना, ये क्या है, यही समानांतर चतुर्भुज का एरिया हो जाएगा, समानांतर चतुर्भुज का टोटल एरिया यही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज अब इसमें आप देखिए, और समझिए, मैं यदि ये बोल रहा हूं कि दोस्तों ये वाला एरिया, इस त्रिभुज का एरिया और इस त्रिभुज का एरिया आपस में क्या है, बराबर है ना, बराबर है इस त्रिभुज का एरिया। जब दोस्तों ये दोनों एरिया बराबर है, दोनों एरिया बराबर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो दोनों एरिया जब दोस्तों बराबर है तो इसमें क्या एक चीज हो सकता है बताइए आप, यदि जो इस त्रिभुज का एरिया हम निकाले थे, यहाँ भी हमने क्या किया था, 1/2 ऑफ a इंटू H1 कर दिया था ना, यदि इसमें इस वाले में हम केवल क्या करें, 2 से गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, पूरे चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a इंटू H1 हो जाएगा ना। और इस त्रिभुज में जब एरिया निकाले थे तो क्या था, 1/2 b इंटू H2 आया था, तो ये इस त्रिभुज का एरिया क्या था, 1/2 b गुणे H2। अब इसमें 2 से गुणा कर दे तो क्या आ जाएगा, पूरे चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा ना, तो इसमें कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये b गुणे H2 आ जाएगा ना। ये दोस्तों फिर आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ये भी जो निकाला ये क्या है, इस त्रिभुज से चारों समानांतर चतुर्भुज का एरिया आ गया, और इस वाले फॉर्मूले से दूसरे वाले त्रिभुज से चारों समानांतर चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक ये कंडीशन भी आ गई कि नहीं, ये सब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता रहा हूँ कि ये मैं आपको दोस्तों बहुत ही डायरेक्ट केस बताया हूँ कि जैसे आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सके, और मुझे लगता है कि इससे अच्छे तरीके से चीजें आपको और कोई बता नहीं पाएगा।
आप ये चीज समझिएगा, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैं मान लीजिए इसको बोल देता हूँ, ये जो वैल्यू है ये मान लीजिए मैं बोल देता हूँ एक्स है, ठीक है। तो दोस्तों एक एरिया का फॉर्मूला और आएगा, मैं आपको बता दूं, एक एरिया और फॉर्मूला आएगा समानांतर चतुर्भुज के एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। पूरे चतुर्भुज के एरिया का क्या होगा, ए इंटू एक्स इंटू क्या होगा साइन अल्फा, ए इंटू एक्स इंटू साइन अल्फा। ये दोस्तों ये भी हो जाएगा समानांतर चतुर्भुज के एरिया का, ये भी क्या हो गया समानांतर चतुर्भुज के एरिया का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, मुझे लग रहा है सारे कॉन्सेप्ट लगभग मैंने समानांतर चतुर्भुज के आपको बता दिए हैं। अब आगे की क्लास में हम इस पे हो सकता है कोई क्वेश्चन करेंगे, कुछ और भी प्रॉपर्टीज रहेंगी तो मैं वो भी डिस्कस कर दूंगा। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। आपको दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, बहुत काफी मेहनत किया हूँ, मुझे लगता है आपको पसंद जरूर आएगा, तो उनमें और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और भी वीडियोस को फैलाइए मेरे। और थैंक यू वेरी मच दोस्तों आज के लिए।